नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण से संबंधित इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वाच्य जो कि कक्षा 10वीं में आता है, आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य का स्वरूप, भेद, उदाहरण, अभ्यास और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य की परिभाषा एवं उदाहरण हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलो देखते हैं परिभाषा। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का ही एक रूप होता है। इसी से ही पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है और इन्हीं कर्ता, कर्म, भाव में से एक वाक्य में मुख्य या प्रधान होता है। इसके बाद हम जानेंगे क्रिया उसी के अनुसार होती है। कर्ता प्रधान हो तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य और भाव प्रधान हो तो भाववाच्य यहाँ पर कहलाता है। वाच्य को और विस्तार से समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कुछ उदाहरणों से। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और पढ़ता जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। दूसरा वाक्य जो है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य है, कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार है। पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक कर्म के अनुसार क्रिया है। आगे जानते हैं वाच्य के प्रकार। 3 प्रकार हैं। पहला जो है वो है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। 3 भेद हैं जो कि कर्तवाच्य के होते हैं और यही पढ़े जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य जो कि पहला भेद है और इसको पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा। वाच्य के इस भेद में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती हैं। उदाहरण से देखेंगे, गणेश किताब पढ़ता है। गणेश पढ़ता है यानी गणेश करता है, किताब कर्म है और पढ़ना क्रिया है। क्रिया कर्ता के अनुसार है, गणेश के अनुसार है, गणेश पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है और सकर्मक क्रिया है। आइए कुछ उदाहरणों से इसको और समझते हैं। वेद प्रकाश घर जाता है, यानी घर जाता है तो वेद प्रकाश तो कर्ता मुख्य यानी कर्तृ प्रधान है। वेद प्रकाश कर्ता, घर कर्म और क्रिया जाता है। रमेश हंसता है, वाक्य में कर्ता प्रथमा, कर्म में कोई कर्म है ही नहीं और हंसना जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार हुई है, क्रिया यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार हम जो है आगे भी जानेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा। वाच्य के जिस रूप में कर्म की प्रधानता क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यहाँ कर्ता में तृतीय से द्वारा चिन्ह होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति व क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, कर्म सहित ही होती है। गणेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उदाहरण, कर्म मुख्य है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार यहाँ पर है, पढ़ी जाती क्रिया पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला और उदाहरण देखेंगे और उदाहरणों को। वेद प्रकाश से जाया जाता है, यहाँ पर कर्मवाच्य है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। मुकेश द्वारा गीत गाया जाता है या मुकेश से गीत गाया जाता है। ऊपर वाक्यों में कर्ता के साथ द्वारा चिन्ह लगाया गया है, कर्म सकर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य के बाद अब जानेंगे भाववाच्य। यह अंतिम वाच्य का अंतिम भेद है और इन वाक्यों में कर्ता और कर्म प्रधान न होकर भाव प्रधान होता है, क्रिया भाव के अनुरूप होती है, कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। वाक्य में प्रायः विवस्था, असमर्थता या ना या नहीं ऐसा भाव प्रकट होता है। प्रायः यहाँ अकर्मक क्रिया ही होती है और अकर्मक क्रिया ही देखने को मिलती है, नहीं का भाव होता है। इसके कुछ उदाहरणों से हम इसको आगे जानेंगे, वो देखते हैं। तो ये है कुछ उदाहरण। अकर्मक क्रिया कौन कौन सी हैं पहले ये देख लेते हैं। दौड़ना, नहाना, हंसना, उड़ना, चलना, मरना, उठाना, दौड़ना आदि हैं। वाक्य में जाता या जाता है का प्रयोग होता है अंत में। और उदाहरण से समझेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, चलने का भाव है यहाँ पर, कर्म नहीं है यहाँ पर। कर्ता में तृतीय विभक्ति, क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन के अनुसार यहाँ पर प्रयोग की गई है। मोहन से दौड़ा नहीं जाता,
का भाव यहाँ पर भाववाच्य है, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, यहाँ पर उड़ने का भाव है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और से द्वारा अंत में नहीं और जाता या जाता है का प्रयोग होता है। आगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनसे अवश्य ही वाच्य समझ में आएगा कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। वह घर जाता है, उससे घर जाया जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। प्रियंका गीत गाती है, प्रियंका से गीत गाया जाता है। रमेश घर जाता है, रमेश द्वारा घर जाया जाता है। गणेश ने पत्र लिखा, गणेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। दिव्या भोजन करती है, दिव्या द्वारा भोजन किया जाता है। नीलेश घर जाएगा, नीलेश द्वारा घर जाया जाएगा। आगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे परिवर्तन करना है देखेंगे उदाहरणों से। वह बैठ नहीं पाता है, उससे बैठा नहीं जाता है। हिरन दौड़ नहीं पाता है, हिरन से दौड़ा नहीं जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। विमल नहीं सोया, विमल द्वारा नहीं सोया गया। हम नहीं जागे, हमारे द्वारा नहीं जागा गया। राम नहीं हंसता था, राम द्वारा नहीं हंसा जाता था। हिमांशु प्रातः नहाएगा, हिमांशु द्वारा प्रातः नहाया जाएगा। वे स्त्रियां नहीं रोएंगी, उन स्त्रियों से नहीं रोया जाएगा। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में पहले की कुछ वाच्य से संबंधित प्रश्न आए हैं। मोहन ने गीत गाया, कर्मवाच्य में बदल लिए। कवि द्वारा कविता रची गई, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।